नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे थे और इस 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं और बाकी की चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने दोस्तों बिहेवियर को 3 भागों में बांटा। हमने जो बिहेवियर है उसको 3 भागों में बांटा था और उसकी जो मेंटल जो इलनेस है उसको भी उसके अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा। हमने जो एक्टिविटी के जितने भी जो डिसऑर्डर हैं दोस्तों उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा जो इमोशंस के जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं या हम कहें डिसऑर्डर्स ऑफ अफेक्ट है वो भी हमने पढ़ लिए थे। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट भी हमने पढ़ लिए थे। फिर एक चीज़ बच गया था हमारा, जो हम आज की क्लास में करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोग्निशन या कोग्निटिव जो एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी को हमने कोग्निशन का नाम दिया था, यहाँ पर दूसरी जो एक्टिविटी है उनको कोग्निटिव, और यहाँ पर इसको हमने क्या नाम दिया था दोस्तों, अफेक्ट दिया था। ठीक है, तो आज हम किसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हम कोग्निशन के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो डिसऑर्डर्स ऑफ कोग्निशन, काफी सारे जो डिसऑर्डर्स इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको ऐसे याद रखना है, टॉप CM जजमेंट, इंसाइट और अटेंशन। टॉप CM जिया, टॉप CM जिया। तो वही ट्रिक आपको याद करनी है। तो एक हो गया थिंकिंग, ओरिएंटेशन, इसके अलावा परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, जजमेंट, इंसाइट और अटेंशन। अब इनमें से कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे हम। जैसे थिंकिंग को पढ़ना है हमें अच्छे से, परसेप्शन को पढ़ना है, कॉन्शियसनेस को पढ़ना है और मेमोरी को पढ़ना है। ये 4 ऐसे हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी को आपको थोड़ा जो एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ लेंगे, थोड़ा जितना हमें पढ़ने की जरूरत होगी उतना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम थिंकिंग से। तो हम अब बात करेंगे सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, तो आपको ऐसे सिस्टम वाइज चलना है। सिस्टम वाइज का मतलब कैसे, जैसे हम बिहेवियर में आए, फिर उसकी एबनॉर्मलिटी में आए, फिर एबनॉर्मलिटी को 3 भागों में बांटा, फिर उसमें से कोग्निशन में आए, कोग्निशन से थिंकिंग में आए, और अब थिंकिंग का आगे क्या पढ़ेंगे, हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब डायरेक्टली अगर स्टार्ट कर देते हो ना डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, आप एक सीक्वेंस से नहीं चलते हो ना, तो आपको याद करना ज़्यादा टफ हो जाता है। पर ऐसे हम सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग को 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक है फॉर्मेशन लेवल, फॉर्मेशन लेवल। दूसरा है प्रोग्रेशन लेवल, और तीसरा है दोस्तों कंटेंट लेवल। इन 3 लेवल के ऊपर हम इनको पढ़ेंगे। फॉर्मेशन लेवल के अंदर क्या होगा कि कोई भी जो थॉट है उसकी शुरुआत होती है, यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ थॉट होता है। ठीक है, कोई भी आइडिया है, कोई भी विचार है जो हमारे माइंड के अंदर आता है, उसे हम थिंकिंग के नाम से जानते हैं। तो थिंकिंग जहाँ पे शुरुआत होती है, फॉर्मेशन जहाँ होता है, तो उसको हम किस नाम जानेंगे, फॉर्मेशन लेवल के नाम से जानेंगे। दूसरा है प्रोग्रेशन लेवल। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे एक जो आइडिया है उसके बारे में, उसी से रिलेटेड जो दूसरा जो आइडिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइडिया से क्या जुड़ जाता है, दूसरा आइडिया जुड़ जाता है। आगे हम थिंकिंग को और आगे सोचते हैं, हम एक आइडिया बनाने के बाद आगे सोचते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, प्रोग्रेशन लेवल के नाम से जानते हैं। इसके बाद है कंटेंट लेवल। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक आइडिया से किसी भी व्यक्ति की वैल्यू, उसके जो इमोशंस हैं, इंपॉर्टेंस है उस आइडिया की, तो ये सब चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं दोस्तों। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, कंटेंट लेवल के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन लेवल जैसे मतलब आप शुरुआत की, आप दिल्ली के बारे में बोलना स्टार्ट करो, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई जो दिल्ली है वो क्या है। आप कहोगे कि दिल्ली हमारी राजधानी है। आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि दिल्ली हमारी कैपिटल है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर आगे ये हो गया आपका फॉर्मेशन। इसके बाद आपने आगे सोचा, तो आपने क्या कहा कि दिल्ली के अंदर लाल किला है, और फिर आपको लगा कि दिल्ली के बारे में आपके अंदर से और विचार आए कि आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो या क्या सोचते हो। आप कहोगे भाई दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या जुड़ गए, आपके इमोशंस जुड़ गए, आपकी वैल्यूज जुड़ गई हैं वहाँ पे कि आप दिल्ली के बारे में क्या सोच रहे हो। आप ये कहोगे कि जो दिल्ली है उसके अंदर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, ठीक है, लाल किला है, तो वो आपके वैल्यूज जुड़ गए। तो एक आइडिया जब आगे बढ़ता है तो इस लेवल बढ़ता है फॉर्मेशन, प्रोग्रेशन और कंटेंट लेवल। तो जब आइडिया की इनिशिएशन होती है, शुरुआत होती है, तो फॉर्मेशन होता है। जब आइडिया से दूसरा आइडिया जुड़ता है कि हमने पहली बात की, फिर उसके बाद आगे उसको बढ़ाया, और फिर उस आइडिया में हमारे इमोशंस जुड़े, हमारी वैल्यूज जुड़े, हमारे ट्रेडिशंस जुड़े,
ठीक है, हमारा कल्चर जुड़े, हमारे इंपॉर्टेंस जुड़े, तो उसे फिर हम किस नाम से जानते हैं कि उसके अंदर क्या भरा है, क्या कंटेंट है उसके अंदर, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, कंटेंट लेवल के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम जानेंगे, कंटेंट लेवल के नाम से जानेंगे। अब देखो सबसे पहला है फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल के अंदर सिर्फ आपको एक ही पढ़ना है। अच्छी बात ये है कि इसके अंदर सिर्फ हम एक ही डिसऑर्डर पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे हम ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिस्टिक जो थिंकिंग होती है ना दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। मेनली एक डिसऑर्डर होता है जिसमें पाया जाता है ऑटिज्म के अंदर, ठीक है, बच्चों के अंदर होता है। मेनली 3 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है, और मेनली उनमें भी बॉयज के अंदर ज्यादा होता है। ये किसके अंदर होता है, बॉयज के अंदर होता है। तो एक अलग प्रकार की थिंकिंग होती है जिसमें बच्चा जो थिंकिंग है वो बना नहीं पाता है। तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी बच्चा थिंकिंग नहीं बना पाएगा उसके अंदर एक तो क्या होगा दोस्तों, पुअर कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा, पुअर कम्युनिकेशन, कि वह दूसरे से बात ही नहीं कर पाएगा वो सही तरह से, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर फैंटेसी थिंकिंग होती है। फैंटेसी थिंकिंग का मतलब वो सोचेगा भी ना तो काल्पनिक सोचेगा। वो सोचता रहेगा कि भाई मैं स्पाइडरमैन के साथ, वो खेलता रहेगा, बच्चा अलग से खेलता रहेगा। उनकी मेंटल आईक्यू भी ऐसे बच्चों की कम होती है, लगभग 70 से भी कम होती है। तो वो खेलता रहेगा, सोचता रहेगा कि मेरे पास स्पाइडरमैन बैठा है, मैं उससे लड़ रहा हूँ, उससे फाइट कर रहा हूँ। तो मतलब काल्पनिक विचार आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे विचार। तो फैंटेसी थिंकिंग आती है इसके अंदर, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन, अब क्या होगा, उसको मान लो उसकी मम्मी बोलेगी कि बेटा इधर आ, वो कहेगा, उसको सुनेगा ही नहीं, वो ध्यान ही नहीं देगा, वो अपने खेल में क्या रहता है, मस्त रहता है। तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, सोशल विड्रॉल सिम्टम पाए जाते हैं। सोशल विड्रॉल का मतलब उसके आसपास, उसके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसको इस चीज़ का क्या नहीं रहता है दोस्तों, आभास नहीं रहता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑटिस्टिक थिंकिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, ऑटिस्टिक थिंकिंग के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से सुनो। ऑटिज्म के अंदर पाया जाता है 3 साल से कम के में, बॉयज होता है। ऐसे बच्चे बॉयज मतलब होता है मेनली। पुअर कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि थॉट ही नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरों से बात कैसे करेंगे। थिंकिंग जो पाई जाती है वो भी कैसे पाई जाती है दोस्तों, फैंटेसी थिंकिंग पाई जाती है। काल्पनिक जो थिंकिंग है वो पाई जाती है, काल्पनिक रूप से खेलते रहेंगे, वो अपने अंदर ही व्यस्त रहेंगे, ठीक है। सोसाइटी बाहर क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उससे विड्रॉल रहेंगे, तो सोशल विड्रॉल भी पाया जाएगा। तो ये सारे गुण जिस थिंकिंग में पाए जाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, दैट इज नोन एज ऑटिस्टिक थिंकिंग। बस इतना पढ़ो बहुत है। ऑटिस्टिक थिंकिंग में आपको फॉर्मेशन लेवल पर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है सबसे टफ पार्ट, दैट इज प्रोग्रेशन लेवल। इसके बाद हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम। प्रोग्रेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, उनके बारे में पहले लिख लेते हैं हम। तो एक आता है इसके अंदर दोस्तों डीरेलमेंट, ठीक है। पहला प्रोग्रेशन लेवल के अंदर क्या है, डीरेलमेंट, मतलब कि क्या हुआ कि जो आइडिया है वो रेल से उतर गया, ट्रेन से उतर गया, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, डीरेलमेंट के नाम से जानेंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, तो डीरेलमेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक जो आइडिया है और दूसरा जो आइडिया है उनके बीच में कोई भी एसोसिएशन या लिंक या कनेक्शन नहीं पाया जाए। दो आइडिया हो और दोनों आइडिया के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं हो, कोई लिंक नहीं हो और कोई क्या नहीं हो दोस्तों, कनेक्शन नहीं हो, कोई क्या नहीं हो, कनेक्शन नहीं हो, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम डीरेलमेंट के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, डीरेलमेंट के नाम से जानते हैं। कि इसमें क्या होगा दोस्तों, जो व्यक्ति है वो दो आइडिया लाएगा लेकिन उन दोनों आइडिया के बीच में क्या नहीं रहेगा दोस्तों, कनेक्शन नहीं रहेगा। कैसे, वो कहेगा जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सचिन तेंदुलकर इज ए गुड बैट्समैन, ठीक है। पहला सेंटेंस खत्म, सेंटेंस खत्म होना चाहिए क्योंकि दो सेंटेंस होने चाहिए यहां पे। आई लाइक टू टेक टी। देखो दो, उसने हमसे बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा बैट्समैन है और मुझे मैं चाय लेना पसंद करूंगा, आई लाइक टू टेक टी। कहाँ है कुछ कनेक्शन, दो आइडिया हैं लेकिन दोनों आइडिया के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो। ए और बी दो आइडिया हैं, एक ए आइडिया है एक बी आइडिया है, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं हो, मतलब कि आइडिया रेल की पटरी से नीचे उतर गया, ऐसे याद रखो इसको। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम डीरेलमेंट के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, डीरेलमेंट के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, डीरेलमेंट के नाम से जानेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है
लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। सेकंड जो इसके अंदर आता है दोस्तों वो आता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको एक एक करके सब पे ले आऊंगा तो आपको टेंशन करने की जरूरत है नहीं। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, वहां पर क्या था दोस्तों, दो सेंटेंस हो गए थे, यहां पर एक सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस एक रहेगा, या आप कहें कि एक सिंगल थॉट रहेगा, लेकिन वो थॉट थोड़ा लॉन्ग होगा। सिंगल थॉट के अंदर अगर उसके जो कंपोनेंट हैं, सिंगल थॉट के जो कंपोनेंट है ना दोस्तों, एक थॉट के जो कंपोनेंट हैं उनके बीच में कनेक्शन नहीं पाया जाए, नो कनेक्शन, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानेंगे। समझने के लिए समझो, यहां पर ए और बी नहीं है, ए जो है और बी जो है उनके बीच में क्या नहीं है दोस्तों, कोई भी कनेक्शन। ए जो थॉट है उसका खुद के थॉट के साथ ही क्या नहीं है दोस्तों, कनेक्शन नहीं है। वहां पर दो सेंटेंस पढ़े थे हमने, वहां एक ही चीज रहेगी यहां पे, कैसे देखो, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू एंड आई रन फास्ट, एंड आई रन फास्ट। दो सेंटेंस नहीं हुए यहां पे, एक सिंगल थॉट है उसका, ये पहली चीज, सिंगल थॉट होना चाहिए यहां पे। वहां पर क्या है दोस्तों, दो हैं, वहां पर क्या है, दो हैं, लेकिन सिंगल सेंटेंस होना चाहिए, सिंगल थॉट होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम, उसने कहा कि आकाश कैसा नीला है और मैं तेज दौड़ता हूं, मैं तेज दौड़ता हूं, भाई आकाश नीला मैं तेज दौड़ता हूं, कहां कुछ जुड़ा है, कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं हुआ। तो एक सिंगल थॉट के अंदर अगर कोई कनेक्शन नहीं हो तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। सिजोफ्रेनिया के अंदर ये पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के अंदर ये पाया जाता है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है दैट इज इनकोरेंस। थर्ड हो गया आपका, मैं वापस से सारे एक बार रिपीट करवा दूंगा, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकोरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनरिलेटेड, मतलब कि जिसका कोई रिलेशन नहीं है, जो रिलेटेड ही नहीं है, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अनरिलेटेड के नाम से जानते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए आप क्या समझोगे इनकोरेंस को दोस्तों, कि आप उसे पूछोगे व्हाट इज योर नेम, आप उससे क्या पूछोगे, व्हाट इज योर नेम, और वो आंसर क्या देगा, वो आंसर क्या देगा कि वीरेंद्र सहवाग, खिलाड़ी है ना वीरेंद्र सहवाग, केम टू दिल्ली यस्टरडे, केम टू दिल्ली यस्टरडे, कुछ भी आप जोड़ दो, ऐसे कोई एग्जांपल ये याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप। तो अनरिलेटेड हो, जिसका कोई क्या नहीं हो दोस्तों, रिलेशन नहीं हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, इनकोरेंस के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इनकोरेंस के नाम से जानते हैं, कि कोई रिलेशन नहीं हो सेंटेंस के अंदर, जो पूछा गया है उससे बिल्कुल क्या बताया जाए दोस्तों, अलग बताया जाए, जिसका कोई एक उससे क्या नहीं हो, रिलेशन नहीं हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इनकोरेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इनकोरेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, कि आइडिया क्या कर रहे हैं दोस्तों, फ्लाइट कर रहे हैं। वहां पर तो डीरेलमेंट के अंदर तो क्या था, एक आइडिया, दो आइडिया थे, लेकिन दोनों के बीच में क्या ना था, एसोसिएशन नहीं था। यहां पर फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर क्या होगा कि व्यक्ति जो है ना, पर्सन या पेशेंट, शिफ्ट फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया very rapidly and that is senseless, फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या हुआ, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे फ्लाइट लेगा वो फास्ट। वहां रेल थी तो पटरी से उतर गए भाई, दोनों कनेक्शन नहीं बन पाया। यहां पे आइडिया को क्या लिया उसने, फ्लाइट लिया। ए आइडिया बात की, फिर बी पे चला गया, बी से सी पे चला गया, सी से डी पे चला गया, डी से किस पे चला गया दोस्तों, ई पे चला गया। कैसे चला गया देखो, अब कई सारे आइडिया होंगे यहाँ पे, तो नहीं होंगे, बहुत सारे आइडिया होंगे, और जल्दी रैपिडली वो क्या करेगा दोस्तों, शिफ्ट करेगा। कैसे देखो, वो कहेगा माई नेम इज रोहन, कि मेरा नाम रोहन है, ठीक है, और देयर आर so many stars in sky,
आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई लाइक टू वॉच मूवीज। वॉट आई एम नॉट डूइंग, वॉट आई एम नॉट डूइंग, डूइंग। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, दिल्ली इज, ऐसे मतलब आपको वर्ड लिखने हैं, ऐसे आपको सेंटेंस लिखने हैं जिसका कोई कनेक्शन नहीं हो दोस्तों, ठीक है। और रैपिडली आपको जाना है एक थॉट से दो, कोई कनेक्शन नहीं हो, रैपिडली जाओ आप एक थॉट से जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। इन इतने सेंटेंस का एक दूसरे से कुछ सेंस बढ़ रहा है जुड़ने का, वहाँ पर सिर्फ दो थॉट रहेंगे, डिफरेंस ध्यान रखना, डिरेलमेंट में जिनका कोई एसोसिएशन नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई फास्ट नहीं होगा, रैपिडली नहीं होगा, आराम से वो एक थॉट से दूसरे थॉट पे जाएगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, रैपिडली जाएगा, एक थॉट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के ऊपर। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज के नाम जानते हैं। मेरा नाम रोहन है, यहाँ पर आकाश में कई सारे क्या है, स्टार्स लिख दिया मैंने, स्टार्स, स्टार्स, ठीक है, तारे हैं। मैं मूवीज देखना पसंद करता हूँ, वॉट आई एम नॉट डूइंग, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक आता है दोस्तों क्लैंग एसोसिएशन, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है, देखो, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज विद राइम, मतलब एक धुन के साथ, भाई आइडिया को शिफ्ट करे, लेकिन एक जैसे कविता होती है ना, पोइम होती है, मतलब आपको जाना है लेकिन एक आपको धुन बने, एक जुड़े, शब्द जो है लास्ट के जुड़े, कैसे भी जुड़ सकता है। देखो एग्जाम्पल ग्रुप में ऐसे भी हो सकता है, वैसे बोले, वर्ड जोड़ बोलता जाएगा, कैट, हैट, रैट, पैट, सेट, नेट, मैट, जेट, तो सारे जुड़ रहे हैं ना, देखो कैट, हैट, रैट, पैट, एक राइम बन गई है ये, ठीक है, एक क्या बन गई, राइम बन गई है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लैंग एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो क्लैंग एसोसिएशन भी एक्चुअली में है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, लेकिन वो जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज जो है ना दोस्तों, उसके अंदर साथ में एक क्या है, एक राइम है, साथ में क्या है, एक राइम है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, फ्लाइट। या फिर वो ऐसे भी बोल सकता है, कैसे बोल सकता है दोस्तों, वो इसको ऐसे भी बोल सकता है कि आई लाइक पैरट, ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस मिल गया, आई लाइक पैरट, ठीक है, रैबिट लाइक कैरट, ठीक है, एंड इन यूपी देयर इज ए सिटी दैट नेम इज मेरठ। तो ऐसे मतलब सेंटेंस बनाएगा और उनको राइम दे देगा जिनका मीनिंग साथ में एसोसिएशन कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मेरी तरह नहीं बनाएगा, वो फास्ट बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है। ये क्या है दोस्तों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लैंग एसोसिएशन के बाद में दो चीजें सिखाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों सर्कमस्टेंटियलिटी और एक है दोस्तों टेंजेंटियलिटी। सर्कमस्टेंटियलिटी और टेंजेंटियलिटी में क्या होगा कि एक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक कोई आदमी है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, लेकिन वो इतनी अननेसेसरी डिटेल देगा, आपको राउंड राउंड घुमाएगा, इतना घुमाएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सर्कमस्टेंटियलिटी के नाम से जानते हैं। अभी एग्जांपल दूंगा तब समझ में आ जाएगा। सर्कम से ध्यान रखना, याद करने के लिए कि सर्कम से याद रखना सर्कल, सर्कम से याद रखना सर्कल, सर्कल का मतलब भाई लास्ट में आएगा जरूर आंसर पे, लास्ट में आंसर पे आएगा जरूर। टेंजेंटियलिटी में से पूछेंगे भाई व्हाट इज योर नेम, घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, लेकिन आंसर पे नहीं लाएगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम टेंजेंटियलिटी के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, टेंजेंटियलिटी के नाम से। समझाता हूँ कैसे। मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, मैं कल दिल्ली गया था, वहाँ से मैं रात को लेट आया। अब मैं रात को जब मैं वापस आया तो वापस आने के बाद में मैंने देखा कि खाना बना हुआ नहीं है, तो मैंने अपनी माँ को जगाया, उन्होंने मुझे खाना पकड़ाया। खाना पकड़ाकर जब खाना बन गया तो उन्होंने मुझे ज़ोर से बोला कि रोहन बेटा इधर आना, तो मेरा नाम रोहन है। तो मतलब कि लास्ट में उसने आंसर जरूर बता दिया, लेकिन अननेसेसरी आइडियाज या नॉलेज के बाद में, ठीक है। तो इसमें थॉट का प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन ऑफ थॉट
विद unnecessary details, with unnecessary knowledge or details, unnecessary knowledge and details, but finally reaches to answer, reaches to answer। तो इसे हम किस नाम जानेंगे? सर्कमस्टेंटिलिटी के नाम से जानेंगे। अब है नेक्स्ट टेंजेंटिलिटी। उसे पूछेंगे भाई क्या नाम है आपका, तो फिर वो बताएगा मैं कल जल्दी उठ गया था, मैंने खाना खाया, मैं घूमा, मैं इधर गया, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने वो किया, ठीक है, मैं हंसा, मैंने 2 बुक पढ़ी, मुझे वो आदमी मिला, वो मुझे पूछ रहा था कि आप क्या करते हो, सब कुछ बता देगा। लेकिन लास्ट में जाके आप खुद ही हाथ जोड़ लोगे, भाई बस कर, बता दे, बताना है तो नाम, नहीं बताना तो बता दे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, टेंजेंटिलिटी के अंदर सेम है सर्कमस्टेंटिलिटी होगा, प्रोग्रेशन ऑफ थॉट होगा, ठीक है, लेकिन नेवर रीचेज टू द आंसर, ठीक है, नेवर रीचेज टू द आंसर, आंसर तक नहीं पहुंचेगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? टेंजेंटिलिटी के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे? टेंजेंटिलिटी के नाम से जानेंगे। इसे हम टेंजेंटिलिटी के नाम से जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, एक आता है नियोलॉगिज्म। मैं आपको वापस जब रिवाइज करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। नियोलॉगिज्म है, और एक आता है दोस्तों वर्ड एप्रोक्सीमेशन, या इसको हम मेटानिम्स के नाम से भी जानते हैं। देखो, नियो मतलब न्यू, और लॉगिज्म का मतलब मान लो वर्ड, न्यू वर्ड, ठीक है। न्यू वर्ड क्या होने लग जाते हैं? फॉर्म करने लग जाए कोई भी पर्सन, न्यू वर्ड फॉर्म करने लग जाए। न्यू मतलब न्यू वर्ड, दैट डजंट हैव एनी मीनिंग, दैट डजंट हैव एनी मीनिंग। वो जैसे कि ऐसे ऐसे शब्द बोलने लग जाएगा दोस्तों, और खुद सोचेगा कि ये शब्द मेरा सही है, ठीक है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये जो मैंने नया वर्ड मैंने बनाया है ये, और इसका मीनिंग तुम सब सीखो, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। कैसे? जैसे वो मान लो पेन को बोलने लग जाएगा कि पेन जो है ना वो है हैपोमेट्रा, वो कहेगा पेन मत बोल, दिस इज नॉट पेन, दिस इज हैपोमेट्रा। अब हैपोमेट्रा का कोई मीनिंग हो या नहीं हो, कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन वो अपने खुद के एक संतुष्टि के लिए नए वर्ड उसने बनाया है कि भाई ये दिस इज माई हैपोमेट्रा, ये मेरा हैपोमेट्रा है, ठीक है। तो वो नए वर्ड बनाने लग जाएगा। जैसे कार को बोलने लग जाए, कुछ भी लिख लो आप, कुछ भी वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे ना, ऐसे इसको रट मत लेना कि भाई हैपोमेट्रा शब्द को रटो। जैसे इसको मॉल पुट मिल, कार को बोलने लग जाए कि दिस इज माई पुट मिल, मेरी पुट मिल है ये, तो कोई अर्थ है इसका? नहीं है दोस्तों। तो जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, और नए वर्ड का फॉर्मेशन करने लग जाए दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम नियोलॉगिज्म के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? नियोलॉगिज्म के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आता है आपका मेटोनिम्स या वर्ड एप्रोक्सीमेशन। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? ओल्ड वर्ड यूज करेगा, जो पहले राजा महाराजाओं के टाइम में यूज किए जाते थे, ओल्ड वर्ड को न्यू स्टाइल में, और इनका कुछ मीनिंग जरूर होगा। मतलब चाहे आपको ये वर्ड समझ में नहीं आए, आपको चाहिए ये वर्ड जो है दोस्तों वो समझ में नहीं आए, लेकिन इनका कुछ मीनिंग होता होगा, ठीक है। तो ऐसे थिंकिंग डिसऑर्डर को हम किस नाम जानते हैं? वर्ड एप्रोक्सीमेशन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के लिए बताता हूं, पहले घड़ी को बोलते थे टाइम वेसल। वो क्या, घड़ी नहीं बोलेगा, वॉच नहीं बोलेगा, वो बोलेगा गिव मी माई टाइम वेसल, मुझे मेरी घड़ी दो। अब भाई टाइम वेसल, आपको लगेगा इसका अर्थ तो कुछ होता है, ऐसे तो नहीं बोला ना उसको, कोई भी वर्ड जोड़ जाए, हैटी पिटरा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने, कोई वर्ड है, आपको लगे कुछ मीनिंग होता है इसका, तो ओल्ड वर्ड यूज करेगा वो पहले टाइम का यूज, इसलिए इसका बोला मेटोनिम्स, ठीक है। मेटा वर्ड जो होता है उसका मतलब पुराना, तो मेटानिम्स जो है उसका मीनिंग यही होता है। तो ओल्ड वर्ड यूज करेगा, लेकिन उसको नए, आज के जमाने में नए तरीके से यूज कर रहा है। तो वॉच को बोल रहा है क्या? वो बोल रहा है टाइम वेसल बोल रहा है, ठीक है। जैसे ग्लव्स को बोलेगा हैंड शूज, ग्लव्स को क्या बोलेगा? वो हैंड शूज। अब इनका कुछ मीनिंग तो है, लेकिन दोस्तों ये आपको बिजारे लगेंगे, थोड़े से अजीब लगेंगे ये वर्ड। क्या लगेंगे दोस्तों? अजीब लगेंगे। इनका कुछ मीनिंग होगा, बट इनका कोई काम अच्छा नहीं है, इनका कोई काम, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम वर्ड एप्रोक्सीमेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम वर्ड एप्रोक्सीमेशन के नाम से जानते हैं। एक आता है दोस्तों नेक्स्ट, हमने क्या क्या देख लिया, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कंफ्यूज करूँ, तो वापस से आते हैं। पहला हमने पढ़ा डीरेलमेंट, रेल की पटरी से उतर गया, एक आइडिया, दूसरे जो आइडिया है दोस्तों
उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्या कहलाएगा? डिरेलमेंट। सिंपल सिंपल समझो, एक ही सेंटेंस, एक ही सिंगल थॉट के जो कंपोनेंट हैं उनके बीच में कोई भी एसोसिएशन नहीं हो, क्या कहलाएगा? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। कुछ पूछा कुछ बताए, इनकोरेंस कहलाएगा। एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे फास्ट शिफ्ट हो जाए, क्या कहलाएगा? फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहलाएगा। ठीक है, जिसका कोई सेंस भी नहीं हो। अगर वो एक राइम के साथ फ्लैंग ऑफ एसोसिएशन कर रहा है तो इसे हम किस नाम जानेंगे? क्लैंग एसोसिएशन के नाम से जानेंगे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज को। तो ये 5वां हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमने 6वां पढ़ा सर्कमस्टेंटिलिटी। सर्कम मतलब सर्कल, घूम फिर के आएगा जरूर आंसर पे, सर्कल बन गया भाई, वापस आ गया आंसर के ऊपर। सर्कमस्टेंटिलिटी। टेंजेंटिलिटी, 1 और 0 जुड़ते नहीं है, ये अलग अलग हो रहे हैं। टेंस ऐसे याद रखने के लिए याद रखो कि जुड़ नहीं रहे दोनों। 1 पूछा था 0 बता रहा है, टेंजेंटिलिटी ऐसे याद रख लो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 8वां और 9वां। फिर हमने पढ़ा नियोलोगिज्म और वर्ड अप्रोक्सीमेशन। नियोलोगिज्म और वर्ड अप्रोक्सीमेशन हमने पढ़ा। तो नियोलोगिज्म का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि नए वर्ड फॉर्म करना जिनका कोई मीनिंग नहीं है, और ये पुराने वर्डों को नए तरीके से यूज करना जिनका कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, चाहे वो अपने लिए आपके लिए अजीब हो, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? वर्ड अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है 10वां प्रिजर्वेशन, या इसे हम परसिविरेशन भी बोलते हैं। परसिविरेशन या प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। कैसे? देखो, परसिविरेशन या प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि उसने अपने दिमाग में एक चीज को क्या कर लिया दोस्तों? प्रिजर्व कर लिया। अब आपसे कुछ भी पूछोगे ना तो हर का एक ही आंसर दे, तो वो क्या कहलाएगा? परसिविरेशन या प्रिजर्वेशन कहलाएगा। कैसे? क्वेश्चन पूछोगे आप उससे, भाई क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? कहेगा, आंसर रहेगा सचिन, सचिन तेंदुलकर मान लो आप। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है भाई, हो सकता है और कोई भी हो, सचिन तेंदुलकर। वेयर डू यू लिव? कहाँ रहते हो? आंसर देगा सचिन तेंदुलकर। भाई सचिन तेंदुलकर रहता हूँ मैं, बताओ अब। ठीक है, पूछोगे व्हाट डू यू डू? आंसर देगा सचिन तेंदुलकर। क्या कहेगा? सचिन तेंदुलकर। पूछोगे हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर? कितने लोग हो तुम? कितने भाई बहन हो? आंसर सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों क्या हुआ? उसने एक थॉट को अपने दिमाग में घुसा लिया, उसको चिपका लिया, और परेशानी का सबक बन गया आप लोगों के लिए। कुछ भी पूछो एक ही आंसर देगा। ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम प्रिजर्वेशन या परसिविरेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम प्रिजर्वेशन या फिर परसिविरेशन के नाम से जानते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके जो आगे आपको जो प्रिजर्वेशन है उसका आगे क्या आएगा? क्वेश्चन भी आएगा, आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा। अब एक नेक्स्ट आता है थॉट एलिनेशन। इसके जो एमसीक्यू मैं एक साथ करवाऊंगा आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन बने। कंफ्यूजन तभी तो बनेगा जब आपको सारे वर्ड एक साथ दिमाग में हो जाएंगे और फिर आप याद करोगे। ठीक है, इसके बाद आता है थॉट एलिनेशन। थॉट एलिनेशन के अंदर 3 चीजें पढ़ते हैं दोस्तों हम। एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर थॉट ब्रॉडकास्टिंग, इस तरीके से लिखता हूं मैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। एक हम पढ़ते हैं थॉट विथड्रॉल, थॉट विथड्रॉल, थॉट विथड्रॉल। और एक हम पढ़ते हैं थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्शन। मतलब थॉट का अपने शरीर से या अपने माइंड से अंदर या बाहर होना एलिनेशन कहलाता है। थॉट का अपने शरीर या अपने माइंड से अंदर या बाहर होना क्या कहलाता है दोस्तों? थॉट एलिनेशन कहलाता है। 3 प्रकार का हो सकता है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट विथड्रॉल, थॉट इंसर्शन। याद करने के लिए याद रख लेना बीवी को, आपकी बीवी को याद कर लो, हो जाएगा याद। कैसे? बी फॉर ब्रॉडकास्टिंग, आई फॉर इंसर्शन और डब्ल्यू आई फॉर विथड्रॉल। डब्ल्यू आई फॉर क्या हो गया? विथड्रॉल। अब क्या होगा दोस्तों, देखो इसमें एक है थॉट विथड्रॉल, एक थॉट इंसर्शन। थॉट विथड्रॉल में क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि उसका जो थॉट है ना वो किसी ने चुरा लिया। वो कहेगा कि मेरे जो विचार है ना वो मुझे आ नहीं रहे हैं, वो किसी ने क्या कर लिए दोस्तों? चुरा लिए हैं। तो उसे किस नाम से जानेंगे हम? थॉट विथड्रॉल के नाम से जानेंगे। कि आइडिया को पेशेंट के द्वारा ये कहे जाना कि जो माई थॉट्स हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम मी, मेरे जो थॉट है वो मेरे से ले लिए गए हैं, मेरे विचार मेरे से ले लिए गए हैं,
मेरे जो विचार हैं वो और किसी ने क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं, ले लिए हैं, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, थॉट विड्रॉल के नाम से जानेंगे। थॉट इंसर्शन का मतलब क्या होगा, वो कुछ भी मान लो एकदम से हम लोग भी कर देते हैं, कई बार किसी दोस्त के साथ रहते हैं वो कोई वर्ड को ज़्यादा यूज़ करता है और आप भी उसी वर्ड को यूज़ कर देते हो, तो आप कहते हो यार इस वर्ड को तो वो यूज़ करता था, मैं उसके साथ साथ रहकर मैं भी उसको सीख गया, ठीक है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, थॉट इंसर्शन। मेरे एक दोस्त था, वो बार बार बोलता था भैंस की आँख, तो मुझे भी आदत पड़ गई, मैं भी बोलने लग गया। तो फिर मैं क्या सोचने लग गया बाद में कि भाई ये जो थॉट है ना मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है और मेरे दिमाग में ये घुस गया है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, थॉट इंसर्शन के नाम से जानेंगे। इंसर्शन ऐसे लिखो इसमें, थॉट इंसर्शन, ठीक है। मतलब थॉट को दिमाग के अंदर घुसा देना, और किसी का थॉट पेशेंट कहेगा कि ये दिस इज नॉट माई थॉट, ये मेरा थॉट नहीं है, ठीक है, ये और किसी का थॉट है जो मेरे दिमाग में डाला गया है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, थॉट इंसर्शन। मेरे थॉट को बाहर निकाल लिया गया है, मेरे विचार को क्या निकाल लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है, क्या कहलाएगा, थॉट विड्रॉल कहलाएगा। और थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या होगा दोस्तों, वो कहेगा कि जो मेरे जो थॉट है ना उनको मेरे दिमाग से बाहर निकाल लिया गया है और उसे बहुत सारे लोगों तक क्या कर दिया गया है दोस्तों, पहुंचा दिया गया है। और वो किसके थ्रू, वो ये भी कह सकता है कि ये जो मेरे थॉट है जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दिया गया है, ये ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू पहुंचाया गया। अब ब्रॉडकास्टिंग मतलब वो कहेगा न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, वो कहेगा टीवी के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू, जो मेरे विचार है ना वो लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, थॉट ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानेंगे। तो 3 हो गए, एक थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्ट हुआ कि मेरे थॉट नहीं है और किसी के हैं। दूसरा थॉट विड्रॉल कि मेरे जो थॉट है वो मेरे दिमाग से बाहर निकाल लिए गए हैं। और थॉट ब्रॉडकास्टिंग में भी बाहर जाएंगे थॉट, लेकिन वो और बहुत सारे लोगों तक क्या होंगे दोस्तों, पहुंचेंगे, ब्रॉडकास्ट होंगे टीवी के थ्रू, न्यूज के थ्रू, रेडियो के थ्रू, किसी के थ्रू, जो मेरे जो विचार है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दिया गया है। ये मेरा इतना बड़ा विचार था कि लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है, ऐसा उसको क्या होगा, फील होगा। तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तीनों के अंदर क्या हुआ, क्या तो थॉट आया या थॉट क्या हुआ, गया, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, थॉट एलिनेशन के नाम से हम इसे जानेंगे। हम इसे किस नाम से जानेंगे, थॉट एलिनेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, इसे हम थॉट एलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो 3 ये हो गए आपके, 10, 11, 12, 13। अब 2 और पढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों थॉट रिटार्डेशन, थॉट रिटार्डेशन, और एक होता है दोस्तों थॉट ब्लॉक, थॉट ब्लॉकिंग। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी थॉट को, किसी भी आइडिया को, मतलब कोई भी थॉट को लेने में, स्टार्ट करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो डिफिकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ थॉट, थॉट की शुरुआत में क्या होगी दोस्तों, डिफिकल्टी हो गई। थॉट का जो शुरुआत जो है ना उसी में क्या हो, डिफिकल्टी हो, उसे थॉट बने नहीं, उसे क्या हो, थॉट बनाने में थोड़ा क्या हो, टाइम लगे, इनिशिएशन करने में क्या लगे दोस्तों, टाइम लगे, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, थॉट रिटार्डेशन। रिटार्ड हो गया, थॉट रुक गया। अब ब्लॉक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, उसने थॉट को स्टार्ट तो कर लिया, थॉट को इनिशिएशन कर लिया, थॉट स्टार्ट हो गया, लेकिन मिड ऑफ सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस के मिडिल में बिल्कुल क्या हो गया, उसका थॉट ब्लॉक हो गया। मतलब कि वो आगे कुछ नहीं बोल रहा, एक भी वर्ड, जैसे बोला मैं वहां गया, फिर कुछ नहीं बोल पा रहा आगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बोलेगा, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, थॉट ब्लॉक। और वो ये नहीं बोल पा रहा कि मैं वहां गया, शुरुआत ही नहीं कर पा रहा, तो ये क्या कहलाएगा, थॉट रिटार्डेशन कहलाएगा। तो थॉट का इनिशिएशन करने में, शुरुआत करने में डिफिकल्टी हो, थॉट रिटार्डेशन कहलाएगा। और अगर जो थॉट है दोस्तों वो बिल्कुल ही नहीं लिया जा रहा, मतलब कि सेंटेंस शुरू कर लिया, शुरू करने के बाद मिडिल में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, थॉट ब्लॉकिंग के नाम से हम उसे जानेंगे। हम उसे किस नाम जानेंगे दोस्तों, थॉट ब्लॉकिंग के नाम से जानेंगे। तो ये हमने प्रोग्रेशन जो लेवल है उसके सारे जो डिसऑर्डर हैं दोस्तों, उसको हमने क्या कर लिया है दोस्तों, पढ़ लिया है, ठीक है। कौन कौन से पढ़े उनके बारे में एक बार हम दोबारा से एक बार जल्दी बता देता हूं। डीरेलमेंट, 2 थॉट जिनके बीच में कोई क्या नहीं है दोस्तों, कनेक्शन नहीं है। दूसरा क्या हुआ, लूजनिंग एसोसिएशन, एक ही थॉट है लेकिन उसके बीच में क्या नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, कंपोनेंट में एक सिंगल थॉट के बीच में लूजनिंग एसोसिएशन। इनकोहेरेंस, अनरिलेटेड चीजें बताएगा, जो पूछो उससे जस्ट उल्टा, एक थॉट से दूसरे थॉट पे फास्ट जाएगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहलाएगा, जिनका कोई एसोसिएशन नहीं रहता है। अगर वो राइम के साथ जाए क्या कहलाएगा, क्लैंग एसोसिएशन कहलाएगा। कोई चीज पूछो घुमा फिराकर बिना काम की नॉलेज देगा, वो लास्ट में पहुंच जाएगा, क्या कहलाएगा, सर्कमस्टेंटिलिटी। टेंजेंटिलिटी क्या होगा, लास्ट में भी नहीं पहुंचेगा, घुमाएगा फिराएगा, बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स हमें देगा, राउंड घुमाएगा, लास्ट में जाके आंसर नहीं देगा।
ये टेंजेंटिलिटी हो गई। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, नियोलॉगिज्म। नियो मतलब न्यू, नए नए वर्ड बनाएगा जिनका कोई मीनिंग नहीं है, सेंसलेस वर्ड होंगे। वर्ड एप्रोक्सीमेशंस में पुराने वर्ड को यूज करेगा, नए तरीके से यूज करेगा, उनका कुछ मीनिंग होगा लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आएंगे, तो वर्ड एप्रोक्सीमेशन होगा। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, परसिवरेशन या प्रिजर्वेशन, एक थोड़ा अपने दिमाग में घुसा लेगा, उसी को रखेगा, चाहे उससे कुछ भी पूछो आंसर सेम देगा, परसिवरेशन या प्रिजर्वेशन कहलाएगा। इसके बाद थॉट एलिनेशन, तीन चीजें आएंगे, ब्रॉडकास्टिंग आएगा, विड्रॉल आएगा, थॉट इंसर्शन आएगा। इंसर्शन मतलब ऐसे कहेगा कि दूसरे के थॉट मेरे दिमाग में आ गए हैं, विड्रॉल का मतलब मेरे थॉट बाहर निकल गए हैं, ब्रॉडकास्टिंग बहुत सारे लोगों तक पहुंच गए हैं, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या फिर न्यूज के माध्यम से। इसके बाद थॉट रिटार्डेशन, कि थॉट को इनिशिएशन करने में, शुरुआत करने में प्रॉब्लम हो, थॉट रिटार्डेशन कहलाएगा। और थॉट ब्लॉकिंग जो है दोस्तों क्या कहलाएगा, कि सेंटेंस के मिडिल में आप कुछ बोलकर रुक जाते हो और फिर आगे आपसे कुछ सोचा नहीं जाता, क्या कहलाता है दोस्तों, थॉट ब्लॉकिंग कहलाता है। अब हम भी कई बार कहते हैं मेरा थॉट ब्लॉक हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, तो वो सब चीजें होती हैं। तो अब वापस आते हैं, थॉट को हमने तीन भागों में बांटा था थिंकिंग डिसऑर्डर को, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल और कंटेंट लेवल। फॉर्मेशन लेवल के अंदर हमने एक ही पढ़ा था, सिर्फ ऑटिस्टिक थिंकिंग के बारे में हमने बात की थी, सारा इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में दोस्तों हमने प्रोग्रेशन लेवल पढ़ा, पूरे जितने भी डिसऑर्डर हैं सारे हमने पढ़ लिए, लगभग 14-15 हमने प्रोग्रेशन लेवल के अंदर पढ़ लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कंटेंट लेवल। अब हम कंटेंट लेवल पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें 4 डिसऑर्डर क्या करने हैं दोस्तों, पढ़ने हैं, और चारों ही क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल, कंटेंट लेवल के अंदर 4 डिसऑर्डर आएंगे दोस्तों, याद करने के लिए किसी को फोड़ो तो इसको याद रख लो, फोड़, ठीक है, फोड़ से आप इसको याद रखना, PHOD। P4 होता है दोस्तों फोबिया, H4 होता है हाइपोकॉन्ड्रियसिस, O4 होता है ऑब्सेशन। जब मैंने आपको कंपल्सन पढ़ाया था तो बार बार पढ़ा रहा था कि ऑब्सेशन थॉट का डिसऑर्डर है, कंपल्सन एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। और D4 होता है दोस्तों डिल्यूजन। तो इन सारे के बारे में हम क्या, सबके बारे में क्या करते हैं हम दोस्तों, बात करते हैं। तो एक थॉट के साथ में एक दूसरा थॉट का जुड़ना, साथ में इमोशंस का जुड़ना, वैल्यूज का जुड़ना, ट्रेडिशंस का जुड़ना, इंपोर्टेंस का जुड़ना, क्या कहलाता है, कंटेंट लेवल कहलाता है। 4 चीजें पढ़ेंगे। पहला है फोबिया। फोबिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, इर्रेशनल, बिना किसी कारण से डर होना, फियर ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पर्सन, एक्टिविटी और सिचुएशन, ठीक है, मतलब बिना किसी कारण से, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, किसी आदमी से, किसी क्रियाविधि से, किसी कुछ भी काम करने से, कोई भी सिचुएशन से, किसी भी एनिमल से, कोई स्पेसिफिक चीज से सिर्फ क्या लगे दोस्तों, डर लगे, बाकी किसी से डर नहीं लगे, ठीक है, उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, फोबिया के नाम से जानेंगे। सबने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा कि फोबिया क्या होता है। अब फोबिया जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है। फोबिया कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का फोबिया होता है। पहला होता है दोस्तों एगोराफोबिया, दूसरा होता है सोशल फोबिया, और तीसरा होता है सिंपल या स्पेशल फोबिया। सिंपल और स्पेशल फोबिया। देखो एगोरा से याद करने के लिए इसको याद रखो आप, एगोरा मतलब एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो की जाती है, खेती की जाती है, खुले आसमान के नीचे की जाती है, ऐसे याद रखो इसको। तो एगोराफोबिया का मतलब क्या होगा, फियर ऑफ ओपन प्लेस, ओपन प्लेस का, या फिर ऐसे भी आ सकता है फियर ऑफ क्राउड, खुली जगह का, क्राउड का, इसका फियर होना क्या कहलाता है दोस्तों, एगोराफोबिया कहलाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फोबिया होता है ये एगोराफोबिया। तो फियर ऑफ ओपन प्लेस का होना, या फिर क्राउडेड जो जगह है, क्राउडेड जो प्लेस है उसका होना, ठीक है, तो उसका फियर क्या कहलाता है दोस्तों, एगोराफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एगोराफोबिया कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया क्या होता है दोस्तों, कि सोसाइटी के अंदर किसी भी पर्सन के साथ कोई भी रिलेशन बनाने से डरना, क्या कहलाता है दोस्तों, सोशल फोबिया कहलाता है। यहां तक कि दोस्त बनाने से डरना, किसी से मिलना, उससे डरना, ठीक है, तो ये सब फोबिया क्या कहलाता है दोस्तों, सोशल फोबिया कहलाता है। ज्यादा इसमें डिटेल पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा जो भी फोबिया आपको दिखे
जो भी फोबिया दोस्तों इसके अलावा आपको दिखे, सारे के सारे फोबिया क्या है दोस्तों, आपके सिंपल और स्पेशल फोबिया है। ठीक है, सिंपल भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल फोबिया बोलते हैं। कोई भी फोबिया आपको दिख जाए वो सारे क्या होते हैं दोस्तों, सिंपल या स्पेशल फोबिया होता है। कैसे, जैसे मान लो आपको जानवरों का डर लगता है, क्या बोलोगे आप, जू फोबिया, तो फियर ऑफ एनिमल या फोबिया ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डर लगना। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, जू फोबिया। जैसे कि आपको ब्लड का डर लगे, हीमेटोफोबिया, हीमेटोफोबिया, तो फियर ऑफ ब्लड। एक होता है ट्रिपेनोफोबिया, फियर ऑफ इंजेक्शन और नीडल, फियर ऑफ, कई पेशेंटों को डर लगता है ना इंजेक्शन और नीडल। कुत्तों का डर लगना, साइनोफोबिया। अगर इसमें ए लग जाएगा ना, CYANO, तो ब्लू कलर से डर लगना, और CYNO फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स। जैसे कि इक्विनोफोबिया, क्या होगा दोस्तों, फियर ऑफ हॉर्स। नोजोकोमफोबिया, हॉस्पिटल का डर लगना, नोजोकोमफोबिया, फियर ऑफ हॉस्पिटल। तो ये सारे जो फोबिया हैं, आप इसमें बहुत सारे फोबिया कुछ भी जोड़ सकते हो दोस्तों, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आप इसमें से 5-10 याद कर लो। गैमेफोबिया, शादी का डर लगना। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्या बनते हैं दोस्तों, फोबिया बनते हैं। आप उनमें से 2-4 आप याद कर लो, कितने भी याद करोगे कि कोई लिमिट तो है नहीं, 3-4 हज़ार फोबिया होते हैं टोटल। तो इसमें से मैंने आपको कुछ लिखा दिए हैं। एक हिमेटोफोबिया के बारे में ध्यान रखना कि हर फोबिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, टैकीकार्डिया होता है। जब आपको डर लगेगा उस समय के अंदर हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हिमेटोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसके अंदर आपको सिनकोप होगा, चक्कर आने लगेंगे, और साथ में ब्रेडिकार्डिया होगा। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सा ऐसा फोबिया है जिसके अंदर टैकीकार्डिया की जगह क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया या सिनकोप होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, हिमेटोफोबिया आएगा, ब्लड का डरना। ठीक है, एक होता है थैनेटोफोबिया, थैनेटोफोबिया डेथ का डर लगना। ठीक है, मृत्यु का डर लगना, थैनेटोफोबिया कहलाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फोबिया बनते हैं, तो इतने पढ़ लिया आपने, बहुत है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हाइपोकोंड्रियसिस, हाइपोकोंड्रियसिस। हाइपोकोंड्रियसिस को हम डॉक्टर शॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। हाइपोकोंड्रियसिस इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर शॉपिंग। अब डॉक्टर शॉपिंग का क्या मीनिंग हुआ, भाई आप डॉक्टर के पास शॉपिंग करने जाओगे, ठीक है, शॉपिंग करना सबको पसंद है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के पास बार बार जाना पसंद है। अब वो क्या क्यों है, क्योंकि उसको डर रहता है, इरेशनल फियर ऑफ हैविंग ए डिजीज, ऑफ हैविंग ए डिजीज। दैट्स वाई ही ओपनली, मतलब ओपन विजिट फॉर इन्वेस्टिगेशन टू डॉक्टर, इन्वेस्टिगेशन टू डॉक्टर और क्लिनिक। मतलब कि उसको कुछ होगा नहीं, बिना कोई रीजन के, सेंसलेस, बार बार डॉक्टर के पास जाएगा। उसके अगर स्किन ड्राई होने के कारण व्हाइट भी हो गई ना, यहाँ पे ऐसे कहेगा मेरे को स्किन का कोई बड़ा डिसऑर्डर है, चेक करो। डॉक्टर उसको टेस्ट करेगा, कहेगा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। कहेगा नहीं सर दूसरे टेस्ट करो, ठीक है। रिपोर्ट आएगी, कहेगा रिपोर्ट ही गलत आई होगी। दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा कि वो डॉक्टर ने तो मेरा सही इलाज नहीं किया, आप करो। वो करवाएगा, वो डॉक्टर कहेगा ठीक है मैं करता हूँ। दोबारा से उसके टेस्ट करवाएगा, ट्रीटमेंट, कहेगा कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं लेना आपको, कहेगा नहीं ये डॉक्टर भी फर्जी है। तीसरे के पास जाएगा। तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास बिना किसी कारण के जाना, इसे हम किस नाम जानेंगे, हाइपोकोंड्रियसिस के नाम से जानेंगे, या हमें किस नाम जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर शॉपिंग के नाम से जानते हैं, या इसे हम किस नाम जानते हैं, डॉक्टर शॉपिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑब्सेशन, थर्ड इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, ऑब्सेशन आता है। अब देखते हैं ऑब्सेशन तो क्या है दोस्तों, ए रिपीटेटिव थॉट, ए रिपीटेटिव एंड इररेशनल, जिसका कोई रैशनल नहीं है, कोई रीजन नहीं है,
ए रिपीटेटिव और इरेशनल थॉट दैट कैन नॉट बी eliminated from mind, eliminated from mind even after conscious effort। मतलब आपके दिमाग में एक ऐसा थॉट आ रहा है जो बार बार आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है, जिसका कोई रीजन नहीं है, इरेशनल है, और आप चाहकर भी उस थॉट को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, चाहे आपने कितनी भी कॉन्शियसली कोशिश कर ली हो। वो थॉट क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑब्सेशन कहलाएगा। और ऑब्सेशन के थॉट को दूर करने के लिए एक एक्टिविटी की जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कंपल्सन के नाम से जानते हैं। वो मैंने आपको कंपल्सन एक्टिविटी के डिसऑर्डर में पढ़ाया था, आपको याद आ गया होगा। तो ऑब्सेशन वो थॉट है, उसको मैंने वहाँ पे कल की क्लास में मैंने आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ा दी थी कि ऑब्सेशन के अंदर क्या होता है। कई सारे मैंने आपको इसके क्या दिए थे दोस्तों? एग्जाम्पल दिए थे कि बार बार हाथ का धोना, बार बार पैसों को गिनना, ठीक है, बार भाई दरवाजा खुला तो नहीं रह गया है, जाकर बार बार चेक करना, तो वो सब क्या था? ऑब्सेशन थॉट थे। उसके कारण आप जाके जो एक्टिविटी करोगे, जो दिमाग में जो आया वो ऑब्सेशन है, जो थॉट है, और उस थॉट के दर को कम करने के लिए जो एक्टिविटी की जाएगी दैट विल बी नोन एज कंपल्सन। तो वो क्या हो गया दोस्तों? कंपल्सन हो गया। तो ये आ गया आपका ऑब्सेशन। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं वो है आपका डिल्यूजन। क्या है दोस्तों? डिल्यूजन। चौथा, चार चीजें पढ़ी हमने, फोबिया पढ़ा, हाइपोकॉन्ड्रिसिस पढ़ा, ऑब्सेशन पढ़ा, उसके बाद क्या है? डिल्यूजन है। इसके बाद क्या है? डिल्यूजन है। डिल्यूजन क्या है दोस्तों? सॉरी, फॉल्स फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल और इरेशनल बिलीफ क्या कहलाती है? डिल्यूजन कहलाती है। थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, एक्सल्टेशन पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि उसमें इल्यूजन होता है, साथ में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है, तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत की थी। लेकिन अब हम यहाँ पर अच्छे से हम डिल्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। डिल्यूजन क्या होता है दोस्तों? डिल्यूजन होता है फॉल्स, मतलब कि जो गलत है, असली में वो है नहीं, सच में वो है नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। इसके बाद में दोस्तों फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि जिसे हिलाया नहीं जा सकता है, मतलब उसके दिमाग में क्या हो गया दोस्तों? फिक्स हो गया, अनशेकेबल हो गया। अब वो आपको कहेगा कि मैं राजा हूं, और आप कहोगे नहीं भाई तू राजा नहीं है, ठीक है, तू राजा नहीं है, लेकिन वो मानेगा नहीं। उसके दिमाग में ये चीज क्या हो गई दोस्तों? फिक्स हो गई, या उसके दिमाग में ये चीज क्या हो गई? अनशेकेबल हो गई। आप उसको काफी कोशिश कर लो लेकिन हिला नहीं पाओगे, उससे आप जीत नहीं पाओगे। वो कहेगा नहीं मैं राजा हूं तो मैं राजा हूं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम, और इरेशनल, असली में होता तो ठीक है भाई, असली में राजा होता तो हम भी कहते हैं हाँ राजा है, लेकिन कोई रैशनल नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जो है ही नहीं, वो इरेशनल बिलीफ है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल और इरेशनल बिलीफ। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? इसे हम किस नाम से जानेंगे? डिल्यूजन के नाम से जानेंगे। अब डिल्यूजन के कई सारे क्या होते हैं? टाइप होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। जैसे एक है दोस्तों, कई सारे आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, मैनिया में प्रेजेंट होता है मेनली ये। कल हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये पेशेंट बिलीव दैट ही इज सुपरमेसी किंग और गॉड एलमाइटी। वो ऐसे कहेगा कि मैं राजा हूं, मैं भगवान हूं, मैं सुपर पावर हूं, सब कुछ मैं ही हूं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत महान माने, बहुत बड़ा माने, जो कि असली में वो है नहीं, ठीक है, खुद को भगवान माने, खुद को राजा माने, खुद को सबसे सुप्रीम माने, खुद को परमात्मा माने, तो ये सब चीजें मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों? ये चीज क्या कहलाता है? ऐसा डिसऑर्डर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है दोस्तों? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर कहलाता है। हमने इसके बारे में बात भी की थी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जब मैंने प्लेजरेबल इफेक्ट पढ़ाया था, और प्लेजरेबल जो इफेक्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था 4 स्टेज होती है, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्टेसी। यूफोरिया में क्या था? वेलबींग था। फिर उसके बाद में क्या बढ़ा दोस्तों? आपकी जो बायोलॉजिकल जो ड्राइव्स हैं, नीड्स हैं, वो बढ़ती हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो था एक्सल्टेशन के अंदर ये था, और फोर्थ के अंदर क्या था? रीबॉर्न होना पेशेंट का। याद हो गया होगा आपको, शायद याद हो रहा होगा। तो ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस।
डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के अंदर उसको क्या बताएगा दोस्तों कि अदर पर्सन्स आर लाफिंग, स्माइलिंग और टॉकिंग अबाउट हिम। मतलब ऐसा कहेगा कि दूसरे लोग, मतलब वो पास में से गुजरेगा और कोई हंस भी रहा है तो कहेगा मेरे ऊपर हंस रहे हैं, कोई स्माइल करेगा तो मेरे ऊपर कर रहा है, ठीक है। कोई उसके ऊपर कोई बात कर रहा होगा, कहेगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो हर चीज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं बुक्स का रेफरेंस, तो मतलब भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर रेफरेंस का मतलब उसे हर चीज़ में ऐसा लगेगा कि लोग मेरे बारे में ही कर रहे हैं। कोई बात कर रहा है तो कहेगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई हंसेगा तो कहेगा मुझे देख के हंसने लग गया, ठीक है। कोई स्माइल करेगा तो कहेगा मुझे देख के स्माइल करने लग गया। तो वो सब क्या कहलाता है दोस्तों, इसे हम किस नाम जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पैरानोइड डिल्यूजन। या इसे हम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें पेशेंट क्या कहेगा कि अदर पर्सन, फैमिली मेंबर या नेबर want to harm me, want to harm और kill me। इसमें क्या होगा दोस्तों, वो हमेशा ऐसा कहेगा कि मुझे है ना मेरी जान को खतरा है, दूसरे लोग मुझे क्या करना चाहते हैं दोस्तों, मारना चाहते हैं, ठीक है। मेरा पड़ोसी मुझे मारना चाहता है, मुझे ये कोई आदमी मारना चाहता है, मेरे परिवार वाले मुझे मारना चाहते हैं, हर वक्त वो ये सोचता रहेगा। तो पैरानोइड सिज़ोफ्रेनिया जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है ये, इसे हम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या कई बार इसे पैरानोइड डिल्यूजन भी बोल दिया जाता है। तो परसिक्यूशन का मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखो कि उसको खुद की सिक्योरिटी फील नहीं होती, परसिक्यूशन सिक्योरिटी, ऐसे याद रखो, सिक्यूशन सिक्योरिटी, ठीक है। खुद की सिक्योरिटी फील नहीं होना मतलब दूसरा आदमी उसको क्या पहुंचाना चाह रहा है, हार्म पहुंचाना चाह रहा है। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के नाम से जानेंगे। तो ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो गया कि दूसरे व्यक्ति से हार्म पहुंचाना चाहते हैं। दोबारा से एक बार जल्दी से रिपीट करो, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी, खुद को बहुत ग्रांड समझना। इसके बाद में क्या है, इसके बाद एक आ गया आपका डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कि दूसरे पर्सन जो होते हैं वो उसके बारे में क्या कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं। फिर पैरानोइड डिल्यूजन हो गया कि अदर फैमिली मेंबर्स जो होते हैं या नेबर या और कोई भी आदमी उसको क्या करना चाहता है, मारना चाहता है, ठीक है। ये पैरानोइड डिल्यूजन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि उसे ऐसा लगेगा कि जो भी कुछ उसने किया है ना वो हमेशा गिल्ट में फील करेगा। उसको कहेगा कि भाई आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ठीक है, आपसे कोई मिलने नहीं आया, तो वो कहेगा नहीं इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही बुरा इंसान हूँ। तो उसके इर्रेशनल फीलिंग रहेगी उसकी, किस चीज़ की, गिल्ट की। इर्रेशनल, कोई चाहे उसकी गलती हो या नहीं हो, हर चीज़ में खुद की गलती मानेगा, खुद की गलती मानेगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के नाम से जानेंगे। हम उसे कह देंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तेरी गलती नहीं है, तो भी वो नहीं मानेगा। तो हर चीज़ में गिल्ट मानना, ठीक है, गिल्ट महसूस करना, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के नाम से कहलाता है। एक होता है डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन, उसमें गलती मानना, इसमें तो गिल्ट फील होगा उसको, हर बात में कहेगा कि नहीं मैंने पहले ये किया था, ये गड़बड़ हुई थी, ये हुई थी। हर चीज़ में खुद क्या महसूस करेगा, गिल्ट महसूस करेगा। एक खुद की गलती महसूस करना, उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। खुद की गलती मानेगा लेकिन जरूरी नहीं कि वो गिल्ट फील करेगा, गिल्ट फील करना जरूरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन पेशेंट क्या होगा दोस्तों, हर चीज में खुद को एक्यूज्ड मानेगा। पेशेंट कंसीडर हिमसेल्फ एक्यूज्ड, से गिल्ट फील न करे लेकिन खुद को जिम्मेदार मानेगा। तो उसे हम किस नाम जानेंगे, डिल्यूजन ऑफ एक्यूजेशन के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, डिल्यूजन ऑफ एक्यूजेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक आता है दोस्तों निहिलिस्टिक डिल्यूजन, निहिलिस्टिक डिल्यूजन, या इसे हम डिल्यूजन ऑफ नेगेशन भी कहते हैं। इसे हम वो किस नाम जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन के नाम से भी जानते हैं। निहिलिस्टिक डिल्यूजन या फिर डिल्यूजन ऑफ नेगेशन,
ठीक है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन या फिर इसे हम किस नाम जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, उसको एक पर्सन को ऐसी फाल्स, ऐसी फिक्स्ड, ऐसी इरेशनल फीलिंग फील होगी कि जैसे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो कहेगा कि संसार है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड, संसार नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरा माइंड नहीं है, सब खत्म है, एब्सेंस ऑफ बॉडी और माइंड। ठीक है, मेरा शरीर नहीं है, मेरा बॉडी नहीं है, मेरा माइंड नहीं है, तो इन सबको हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इसे हम किस नाम जानेंगे, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन के नाम से जानेंगे। वो कहेगा नहीं, सारी दुनिया जो है ना वो खत्म हो चुकी है, ऑल आर डेड, सब क्या हो चुके हैं दोस्तों, खत्म हो चुके हैं, सब क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो उसे हम, वो क्या कहेगा कि भाई पूरी दुनिया खत्म है, पूरा संसार खत्म है, लोग मर चुके हैं, मेरा शरीर नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, मेरा माइंड नहीं है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम निहिलिस्टिक डिल्यूजन के नाम से जानेंगे, या फिर इसे हम क्या जानेंगे, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन के नाम से जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, एक होता है डिल्यूजन ऑफ जेलेसी और डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, या इसे हम मोरबिड डिल्यूजन भी बोल देते हैं, मोरबिड डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, या फिर इसे हम मोरबिड डिल्यूजन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, पार्टनर को ऐसा फील होगा कि उसका जो पार्टनर है उसका किसी के साथ क्या है दोस्तों, अफेयर है, उसका किसी के साथ क्या है दोस्तों, अफेयर है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी के नाम से जानते हैं। उसको जेलसी फील होगी कि इसका दूसरे के साथ अफेयर, जो कि इरेशनल होगा। डिल्यूजन वर्ड बोलते हैं वहां पर ये समझ जाना, अब ये बार बार बोलने की आपको जरूरत है नहीं। इसको हम एक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। इसे हम ओथेलो सिंड्रोम भी कहते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, ओथेलो सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ऐसे याद रखो कि भाई पार्टनर को जैसे ही पता लगा कि तेरा है अफेयर, तो उसको कहती है या ले थैलो, ओ ले थैलो, और यहां से हो बाहर, घर से बैग उठाकर क्या हो जा, बाहर हो जा। ऐसे याद रख लेना इसको। तो डिल्यूजन ऑफ जेलसी या डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी में क्या होगा कि जो पार्टनर है, कपल है या हस्बैंड वाइफ है, उनमें से एक को ऐसा लगेगा कि दूसरे के साथ क्या है, दूसरे का और किसी के साथ क्या है, अफेयर है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ जेलसी या डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी के नाम से जानते हैं, या इसे हम ओथेलो सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसे हम और किस नाम जानते हैं दोस्तों, ओथेलो सिंड्रोम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ लव। नेक्स्ट है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ लव, या इसे हम इरोटोमेनिया भी कहते हैं। इसे हम और किस नाम जानते हैं दोस्तों, इरोटोमेनिया के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादातर मेनली फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मेनली प्रेजेंट इन फीमेल्स। ये मेनली किस में प्रेजेंट होता है दोस्तों, फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अदर पर्सन जो है, अदर पर्सन, और मेनली हाई स्टैंडर्ड पर्सन, मेनली हाई स्टैंडर्ड, इज इन लव विद हर। कुछ भी कह देगी वो, लड़के को ऐसे लगेगा जैसे शाहरुख खान को मेरे से प्यार है, ठीक है, किसी बड़े एक्टर को मुझे प्यार है, कोई हाई स्टैंडर्ड वाला जो व्यक्ति है उसको मुझसे प्यार है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं कि भाई डिल्यूजन ऑफ लव है, या ऐसा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, इरोटोमेनिया। इसे हम किस नाम जानते हैं, इरोटोमेनिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, इरोटोमेनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेनली फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, और उसको ऐसा लगता है कि जो हाईली स्टैंडर्ड कोई भी पर्सन है, ठीक है, हाई क्लास का जो पर्सन है दोस्तों, उसको उससे क्या है, प्यार हो गया है, चाहे वो उसको जानता भी नहीं हो, चाहे वो उसको जानता भी नहीं हो तो भी उसको ऐसा फील हो रहा हो। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ लव के नाम से, इरोटोमेनिया के नाम से, या फिर हम इसे डिल्यूजन ऑफ लव, या फिर इसे हम इरोटोमेनिया के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम डिल्यूजन ऑफ लव और इरोटोमेनिया के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका एक नाम और भी है दोस्तों, इसको हम क्लेरेम-बोल्ट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्लीरेम-बोल्ट सिंड्रोम, ठीक है। उसे ओथेलो बोला था हमने, इसे हमने क्या बोल दिया, क्लीरेम-बोल्ट सिंड्रोम, ठीक है। या फिर इसे हम डिल्यूजन ऑफ लव
या फिर इसे हम इरोटोमेनिया, इरोटोमेनिया भी कहते हैं। ये भी थोड़ा सा याद रख देना, ठीक है। ऐसे क्ली, फिर रैम, फिर बोल्ट, क्ली रैम बोल्ट सिंड्रोम या डिल्यूजन ऑफ लव, या फिर इसे हम और किस नाम जानते हैं, इरोटोमेनिया के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो एक मैंने आपको क्या बता दिया, ओथेलो बताया था, जिसमें क्या था, डिल्यूजन ऑफ जेलेसी था। डिल्यूजन ऑफ क्या था उसमें, इनफिडेलिटी या फिर डिल्यूजन ऑफ जेलेसी था। तो वो भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। अब तो बहुत सारे हो गए, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पढ़ा है, ठीक है, जिसके अंदर ये फील होता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही राजा हूँ। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। पैरानोइड, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गिल्ट, खुद को गिल्ट फील करेगा, खुद को गलती मानेगा हमेशा। ऐसे जो गिल्ट और ये जो सेल्फ एक्यूसेशन है ना दोस्तों, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिप्रेशन में प्रेजेंट होते हैं ये। निहिलिस्टिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन भी बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड मानेगा या एब्सेंस ऑफ बॉडी और माइंड मानता है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ जेलसी या इनफिडेलिटी, या इसको मोरबिड डिल्यूजन भी बोलते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि पार्टनर ऐसा फील होता है कि उसे हम ओथेलो सिंड्रोम भी बोलते हैं, कि दूसरा पार्टनर किसमें, अफेयर के अंदर है। फिर डिल्यूजन ऑफ लव, इरोटोमेनिया बोलते हैं, या इसे हम क्ली रैम बोल्ट सिंड्रोम के नाम से भी हम इसे जानते हैं, या डिल्यूजन ऑफ लव और इरोटोमेनिया भी इसे हम बोलते हैं। एक और लास्ट पढ़ लो, इसके बाद हम नेक्स्ट डिल्यूजन देखते हैं। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, मान लो। तो एक होता है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। ये दो प्रकार का होता है। मिस आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि इसमें जो पेशेंट है ना, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे जो उसके फैमिली मेंबर हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो क्या हो गए हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। ये दो प्रकार का होता है। एक इसके अंदर आता है दोस्तों कैप ग्रास सिंड्रोम, कैप ग्रास सिंड्रोम, और एक इसके अंदर आता है फ्री गोली सिंड्रोम, फ्री गोली सिंड्रोम। कैप ग्रास तो साइंटिस्ट था, इसने जिसने इसके बारे में बताया था, तो उसके नाम पे पड़ा था कैप ग्रास सिंड्रोम। और फ्री गोली एक एक्टर था जो क्या करता था, अपने रूप को बार बार बहुत जल्दी वो पर्दे के पीछे से अपने रूप को चेंज करके आ जाता था। तो इनके बारे में मैं समझाता हूं। देखो कैप ग्रास सिंड्रोम में क्या होगा दोस्तों, जैसे हम डबल डिल्यूजन के नाम से भी जानते हैं, या डिल्यूजन ऑफ डबल। उसको ऐसे लगेगा पेशेंट को कि कोई भी मेरा फैमिली मेंबर है, मान लो उसको पिताजी है, तो वो कहेगा वो मेरे पिताजी नहीं है, और कोई बाहर से कोई स्ट्रेंजर आया है और उसने मेरे पिताजी की जगह ले ली है, ठीक है। उसने मेरे पिताजी को मार दिया, कुछ भी कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन एक्चुअली में वो मेरा पिताजी है नहीं। तो उसे किस नाम जानते हैं दोस्तों, कैप ग्रास सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो पेशेंट थिंक्स दैट हिज फैमिली मेंबर is replaced by a stranger person, ठीक है। तो उसे किस नाम से जानते हैं, कैप ग्रास सिंड्रोम या डबल डिल्यूजन के नाम से जानते हैं, कि भाई उसका डबल आ गया। डबल का मतलब उसका दूसरा रूप जो है ना वो आ गया, असली में वो नहीं है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, कैप ग्रास सिंड्रोम या डबल डिल्यूजन के नाम से जानते हैं। दूसरा फ्री गोली, ठीक है, ये एक एक्टर था जो अपने रूप को क्या करता था, चेंज करता था। तो फ्री गोली के उस एक्टर के नाम पे सिंड्रोम दिया गया था, जिसे फ्री गोली सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस फ्री गोली सिंड्रोम के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि उसको ऐसा लगेगा कि मेरा जो फैमिली मेंबर है ना, फैमिली मेंबर वो चेंज कर रहा है अपीयरेंस को। फैमिली मेंबर इज चेंजिंग हिज अपीयरेंस एंड बिहेविंग लाइक ए स्ट्रेंजर। मतलब खुद वो स्ट्रेंजर बनने की कोशिश कर रहा है। उसमें तो उल्टा था, खुद के फैमिली मेंबर को क्या बता रहा था, वो खुद के फैमिली मेंबर को ये बता रहा था कि भाई मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, और कोई स्ट्रेंजर ने आके मेरे फैमिली मेंबर का रूप ले लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरा फैमिली मेंबर है ना, वो रूप चेंज कर रहा है और मेरे से ये कोशिश कर रहा है कि मैं उसको पहचानूं नहीं। स्ट्रेंजर बनने की क्या कर रहा है दोस्तों, कोशिश कर रहा है। तो इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम फ्री गोली सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, फ्री गोली सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में
और अब 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा नींद जो है आपको आ रही है वो थोड़ा कम हो जाएगी। हमने पढ़ा था, जब हमने अफेक्ट के डिसऑर्डर पढ़े थे उसमें पढ़ा था हमने एलेक्सीथाइमिया। तो एलेक्सीथाइमिया में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, एक फीलिंग ऑफ लव बताया था, नहीं। पैथोलॉजिकल सैडनेस, नहीं। अफेक्टिव फ्लैटनिंग, नहीं। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज हिज और हर फीलिंग एंड अनएबल टू डिस्क्राइब देम, क्या कहलाता है दोस्तों, एलेक्सीथाइमिया कहलाता है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि एलेक्सीथाइमिया क्या होता है, कि खुद की फीलिंग क्या है, दूसरे की फीलिंग क्या है नहीं पता, और न उनको क्या कर पाता है, वो डिस्क्राइब कर पाता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एलेक्सीथाइमिया के नाम से जानते हैं। मैं कई सारे क्वेश्चंस आज आपके लिए बना के लाया हूँ, ये आगे हम पढ़ेंगे। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, ये हेलुसिनेशंस में हम पढ़ेंगे। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ए पर्सन हु लाफ्स एट 1 मिनट एंड क्राइज द नेक्स्ट मिनट विदाउट एनी क्लियर स्टिमुलस इज सेड टू हैव। एक व्यक्ति 1 मिनट में हंस रहा है, दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है, रो रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था। इसे हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, लेबाइल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, लेबाइल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, कि एक टाइम पे सेम हंस रहा है, दूसरे टाइम क्या करने लग गया दोस्तों, रोने लग गया, तो उसका मूड क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है, तो उसे हम लेबाइल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये आगे आएगा, ये भी आगे आएगा हेलुसिनेशन का, ये भी आगे आएगा आपका। हाँ, ये देखो क्वेश्चन है कि प्रिजर्वेशन क्या है, प्रिजर्वेशन इज, ए है परसिस्टेंट एंड इनएप्रोप्रिएट रिपीटेशन ऑफ द सेम थॉट। मैंने आपको बताया था प्रिजर्वेशन में क्या होता है, उसको कुछ भी पूछ लो, उसी थॉट को क्या करेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा, तो वही हो रहा है इसमें, परसिस्टेंटली और इनएप्रोप्रिएट रिपीटेशन कर रहा है एक थॉट का, जो आंसर होना चाहिए वो नहीं, लेकिन उसके अलावा वो क्या दे रहा है दोस्तों, बार बार उसी थॉट को रिपीट कर रहा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रिजर्वेशन के या परसिवरेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा दे रखा है इसमें फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस इन ए पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया, नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ये भी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, परसिवरेशन या प्रिजर्वेशन के बारे में मैंने बात की थी। प्रिजर्व कर लेता है, ठीक है, उसको एक जगह रख लेता है प्रिजर्व करके, कि बस मेरा थॉट है यही रहेगा और यही बोलूंगा, चाहे कोई मुझसे कुछ भी पूछे, तो उसे हम प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, बताओ डिल्यूजन किस चीज का डिसऑर्डर है, परसेप्शन का है, थॉट का है, इनसाइट का है या फैक्ट का है। तो अभी हमने पढ़ा है कि कंटेंट लेवल के अंदर हम डिल्यूजन को पढ़ते हैं, 4 आते हैं इसके अंदर, फोबिया आता है, हाइपोकॉन्ड्रिसिस आता है, ऑब्सेशन आता है, और एक आपका क्या आता है, डिल्यूजन आता है। तो डिल्यूजन किस चीज का डिसऑर्डर है दोस्तों, थॉट का डिसऑर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग आर मोटार डिसऑर्डर सिम्टम्स एक्सेप्ट, मोटार जो एक्टिविटी है इनमें से कौन सा नहीं है उसको छोड़ के। मैनरिज्म मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट जो है, बार बार हाथ लगाना, ठीक है, बार बार नाक को छूना, बालों को छूना, रिपीट करना, क्या कहलाता है दोस्तों, मैनरिज्म कहलाता है। एक्टिविटी का डिसऑर्डर था, याद है, ठीक है। स्टीरियोटाइप मूवमेंट है, तो वही बात हो गई। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, एक ही पोस्चर को, एक ही पोजीशन को कंटिन्यूअसली बनाए रखना, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी या स्टीरियोटाइप एक्टिविटी कहलाती है, कैटालेप्सी कहलाता है। इसके बाद दोस्तों इल्यूजन, तो इल्यूजन जो डिसऑर्डर है वो किसका है दोस्तों, आपका परसेप्शन का डिसऑर्डर है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इल्यूजन किस चीज का डिसऑर्डर है, परसेप्शन का डिसऑर्डर है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग आर द डिसऑर्डर ऑफ थॉट एक्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो सिंपल, आपको सारे याद होने चाहिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है, एक्सेप्ट बताना है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है। तो डिल्यूजन हमने पढ़ा है, कंटेंट लेवल के अंदर आता है, फोबिया कंटेंट लेवल के अंदर आता है, ऑब्सेशन कंटेंट लेवल के अंदर आता है, लेकिन दोस्तों हेल्यूसिनेशन नहीं आता, वहां पर क्या आता है, हाइपोकॉन्ड्रिसिस आता है। तो हेल्यूसिनेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है, परसेप्शन का डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लाइट ऑफ आइडिया इज सीन इन, कि फ्लाइट ऑफ आइडिया किस में दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, फ्लाइट ऑफ आइडिया जो है वो मैनिया में दिखाई देता है। मैंने आपको बहुत बताया था, लिखाया नहीं होगा चाहे, कि फ्लाइट ऑफ आइडिया किस में दिखाई देता है, मैनिया में दिखाई देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिल्यूजन क्या है। डिल्यूजन पूछ रहा है भाई, डिल्यूजन क्या है बताओ। डिल्यूजन इज ए फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ है, या फॉल्स परसेप्शन है, अनयूजुअल प्री ऑक्यूपेशनल विद एन आइडिया, या फॉल्स इमोशन है। तो क्या है दोस्तों, ये फॉल्स, अनशेकेबल, अनरीजनेबल, ठीक है, फिक्स्ड बिलीफ है डिल्यूजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
द वर्ल्ड इज कमिंग टू एंड, संसार खत्म हो गया है। माई ब्रेन इज कम्प्लीटली डेड, मेरा जो दिमाग है वो खत्म हो गया है। माई ऑर्गन्स आर डिस्ट्रॉयड, मेरे जो ऑर्गन्स है वो क्या हो गए हैं दोस्तों, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डिल्यूजन ऑफ होपलेसनेस के हैं, या डिल्यूजन ऑफ प्रेडिक्शन के हैं, या डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म के हैं। तो मैंने आपको बताया था डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या डिल्यूजन ऑफ नेगेशन, उसके अंदर वो कहता है कि पूरा संसार खत्म हो गया है। द वर्ल्ड इज कमिंग टू एंड, भाई मेरे दिमाग ने काम करना, मेरे दिमाग बंद हो गया है, मेरे शरीर खत्म हो गया है, मेरा माइंड खत्म हो गया है। तो ऐसे जो विचार हैं वो कौन से कहलाते हैं दोस्तों, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, या इसे हम डिल्यूजन ऑफ नेगेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन देखो मैंने इसमें डाला है जानबूझ के थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। सस्टेन्ड एंड परवेजिव इमोशनल स्टेट इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा इमोशनल स्टेट जो लंबे समय तक बना रहता है ना, उसे हम बोलते हैं सस्टेन्ड एंड परवेजिव। तो ध्यान रखना, इफेक्ट और अगर हम मूड की तुलना करें, इफेक्ट और मूड की अगर हम तुलना करें, तो मूड जो होता है ना दोस्तों वो ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए बना रहता है, और इफेक्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इफेक्ट होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे मान लो आप बहुत टाइम से क्या हो दोस्तों, दुखी हो, और आप एक बार हंस दिए, ठीक है, तो एक बार हंस दिए तो मतलब वो आपका इफेक्ट कहलाएगा, और लंबे टाइम तक जो बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, आपका मूड कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सस्टेन्ड एंड परवेजिव जो है, जो बना रहे, कंटिन्यूअसली बना रहे, तो इमोशनल स्टेट क्या कहलाता है, मूड कहलाता है। इसमें अफेक्ट मत कर देना, न फीलिंग करना। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है इसमें। ऑब्सेशन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, कि ऑब्सेशन के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं इस एक चीज को छोड़ के। पहला रिपीटेटिव थॉट्स, कि भाई बार बार रिपीट थॉट आते हैं, मैंने आपको बताया था हाँ बार बार विचार आएंगे उसके दिमाग में, हाँ आएगा। पेशेंट ट्राइज टू रेसिस्ट देम बट कैन नॉट, पेशेंट कोशिश करेगा कि यार नहीं आए ये, मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये भी है। पेशेंट कंसीडर दैट दे आर प्रोडक्ट ऑफ हिज ओवन थॉट, पेशेंट को ऐसे लगता है कि ये मेरे दिमाग के ही विचार हैं, हाँ उसको पता रहता है कि भाई इरेशनल है, मेरे दिमाग के ये विचार हैं, तो ये भी क्या है, सही है। नॉट कंसीडर्ड एज एब्सर्ड और इरेशनल बाय द पेशेंट, कि पेशेंट उनको इरेशनल नहीं मानता, नहीं, पेशेंट को पता रहता है दोस्तों, पेशेंट हमेशा उनको क्या मानता है, इरेशनल मानता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि पेशेंट इसमें हमेशा मानता है कि ये जो विचार जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं ये गलत है, इरेशनल है। ये देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फियर रेस्ट्रिक्टेड टू ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट से, सिचुएशन से, या स्थान से, प्लेस से, व्यक्ति से, एनिमल से, किसी से डरना क्या कहलाता है दोस्तों, एक सिर्फ एक चीज से डरना वो क्या कहलाएगा, फोबिया कहलाएगा। किसी स्पेशल चीज से डरना क्या कहलाता है दोस्तों, फोबिया कहलाता है। वो आपका एंजाइटी नहीं होगा, वो फोबिया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये वैसे ही बता देता हूँ, यहाँ पे इससे रिलेटेड है नहीं, आया था तो मैंने इसमें डाल दिया कि आप पता कभी कहीं पूछ लें। स्यूडोसाइसिस का मतलब क्या होता है, तो स्यूडोसाइसिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो फीमेल है ना वो प्रेग्नेंट होगी भी नहीं, लेकिन उसको ऐसा फील होगा कि जैसे मैं क्या हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, और वैसे ही बिहेव करेगी। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे कि स्यूडोसाइसिस इज ए कंडीशन वेयर ए वुमन फाल्सली बिलीव्स, क्या बिलीव करती है कि वह क्या हो गई है दोस्तों, प्रेग्नेंट हो गई है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्यूडोसाइसिस के नाम से हम इसे जानते हैं, इसे हम स्यूडोसाइसिस के नाम से हम इसे जानते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया। Woman believes that man of higher status is in live with her and this is called as क्लीरेम्बोल्ट, डीक्लीरेम्बोल्ट बोलते हैं, कि फीमेल को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, जो ये बिलीव करेगी कि हायर स्टेटस का जो पर्सन है, हाई स्टैंडर्ड का जो पर्सन है, वो उसके साथ लव में है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, डी क्लीरेम्बोल्ट या क्लीरेम्बोल्ट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्लीरेम्बोल्ट भी बोल सकते हैं, डी क्लीरेम्बोल्ट सिंड्रोम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया था। और इसको मैंने क्या बताया था, इरोटोमेनिया भी बोलते हैं, ये इसे हम किस नाम से जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ लव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फोबिया से रिलेटेड है ये। थानेटोफोबिया किसे कहते हैं, तो आपने जो एंड गेम मूवी देखी हुई होगी आपकी, जिसमें एवेंजर्स होते हैं, तो उसमें थानोज होता है। थानोज क्या करना चाहता है, पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, मारना चाहता है। तो थैनेटोफोबिया क्या होता है, थैनेटोफोबिया के अंदर फियर ऑफ क्या होता है दोस्तों, डेथ होता है। व्यक्ति अपनी मृत्यु से डरेगा, डेथ से डरता है, व्यक्ति किससे डरता है, डेथ से या मृत्यु से डरता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम थैनेटोफोबिया के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, थैनेटोफोबिया के नाम से हम इसे जानते हैं। तो थैनेटोफोबिया के अंदर क्या होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, कि उसे डेथ से क्या लगता है दोस्तों, डर लगता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, थैनेटोफोबिया कहलाती है। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया।
द सिम्टम ऑफ इनएबिलिटी टू एंजॉय प्रीवियसली प्लीजरेबल एक्टिविटीज नोन एज, मतलब कि एक व्यक्ति है जो प्लीजरेबल जो मूवमेंट्स है उनका मजा नहीं ले पाता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, एनहिडोनिया के नाम से जानते हैं। जिनका उसे मजा लेना चाहिए प्लीजरेबल इफेक्ट लेकिन नहीं ले पाता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एनहिडोनिया के नाम से इसे जानते हैं। तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है। ये वही क्वेश्चन आ गया, वापस से आ गया, मैंने आपको बता दिया। पर्सन हु लाफ्स एट वन मोमेंट एंड नेक्स्ट विदाउट, अगले मोमेंट में रोने लग जाता है, क्राइज एट नेक्स्ट विदाउट एनी क्लियर स्टिमुलस, बिना किसी कारण के, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लेबाइल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, लेबाइल इफेक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो थोड़ा सा अलग है ये, है ना। Patient complains that he feels as if his body is made of wood and is quite heavy. The client is experiencing, उसका शरीर जो है वो लकड़ी का हो गया है और थोड़ा भारी हो गया है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है दोस्तों, मैंने आपको कल एक डिसऑर्डर, दो डिसऑर्डर कराए थे, डी रेशनलाइजेशन, सॉरी डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, ठीक है। डी रियलाइजेशन ये सी है, ये सी ऑप्शन है, ठीक है आपका। जब इसको बी मान लो, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये यहाँ पे डी ऑप्शन है। ए है इसके अंदर ऑप्शन कंपल्सन, बी है इसके अंदर डीपर्सनलाइजेशन, सी है इसके अंदर ऑटिज्म और डी है इसके अंदर ऑब्सेशन। तो देखो कंपल्सन के अंदर क्या होगा, ऑब्सेशन का थॉट आएगा, लेकिन उसके कारण जो एक्टिविटी करेगा वो कंपल्सन कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये डीपर्सनलाइजेशन होगा, मतलब व्यक्ति को खुद से ही क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, डिटैच फ्रॉम हिमसेल्फ, खुद से ही डिटैच होना, उसे ऐसा लगेगा कि मैं खुद कुछ नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, ठीक है। लकड़ी का हो गया है, लोहे का हो गया है, पत्थर का हो गया है, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं दोस्तों, डीपर्सनलाइजेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, डीपर्सनलाइजेशन कहलाती हैं। और एक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक मैंने आपको डी रियलाइजेशन पढ़ाया था, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बारे में बात कर ली थी। तो डीपर्सनलाइजेशन हो गया कि व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी क्या है, वुड की हो गई है या हैवी हो गई है। खुद से क्या होना दोस्तों, डिटैच हो जाना, खुद से क्या हो जाना, डिटैच हो जाना, क्या कहलाता है, डीपर्सनलाइजेशन कहलाता है। और बाहर के एनवायरनमेंट से हो जाना दूसरा कंडीशन था, दूसरा वाला जो हमने पढ़ा था। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस थे और हमने जो थिंकिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं दोस्तों वो हमने पढ़ लिए। तो हमने कॉग्निटिव के अंदर थिंकिंग पढ़ा आज। अब इसके अंदर क्या क्या बच गया दोस्तों, एक बच गया ओरिएंटेशन, जो कि बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं पढ़ना, बस एक थोड़ा सा डिसऑर्डर नाम पढ़ना है भाई, ओरिएंटेशन होता क्या है और डिसओरिएंटेशन क्या होता है। इसके बाद में आता है दोस्तों परसेप्शन, ये थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्शियसनेस की। इसके बाद हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी, कॉन्शियसनेस और परसेप्शन ये थोड़े बड़े हैं, इसके अलावा सारे छोटे हैं। ओरिएंटेशन भी छोटा है, इसके अलावा जजमेंट जो है वो भी छोटा है, JUDGEMENT, जजमेंट भी छोटा है। इनसाइट है वो भी बहुत छोटा है और अटेंशन भी छोटा है। तो अभी ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी क्लास हो। तो अगली जो वीडियो जो होगी दोस्तों, अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर इससे रिलेटेड जो भी जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको करवा दूंगा। और जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।